ठंड में रजाई बेचने वाली गरीब माँ बेटी। पिछले 2 घंटों से हम गरीब लोग इस कड़कड़ाती ठंड में खड़े इंतजार कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई हमें रजाई बांटने आने वाला है। अरे पिछले 2 घंटों से हम गरीब लोग इस कड़कड़ाती ठंड में खड़े इंतजार कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई हमें रजाई बांटने वाला आने वाला है। वैसे भी ये अमीर लोग पैसों के जितने अमीर होते हैं, दिल से उतने ही गरीब होते हैं। आज के जमाने में भला कौन किसकी मदद करता है। हम सब लोगों को अपने परिवार के लिए खुद ही व्यवस्था करनी होगी। चलो सब लोग। अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ठहरो, वो बस आती होगी। वो हर हफ्ते आकर रोड पर रहने वाले गरीबों को रजाई बांटती है। वो औरों की तरह नहीं है, बड़ी दिल वाली है। इतने में सुमन और उसकी बेटियां बहुत सारी मखमली रजाइयां लेकर आती हैं और लोगों को देने लगती हैं। वह तमाम गरीब लोग रोड पर तंबू डाल कर रहते थे। सब लोग भर भर कर दुआएं दे रहे थे। आज तक हम रोड पर रहने वाले गरीबों को आते जाते अमीरजादे लोगों ने बस गालियां ही दी हैं, लेकिन तुमने इस ठंड के मौसम में ये रजाइयां हमें देकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। भगवान करे तुम्हें हम गरीबों की उम्र लगे। भगवान तुमको आबाद रखे, खुशहाल रखे। सुमन के कपड़ों से उसकी ऊंची रईस हैसियत साफ साफ दिख रही थी। जहां आज के वक्त में कोई बिना फायदे के किसी की मदद नहीं करता, ये माँ बेटी रोड में रहने वाले गरीबों को महंगी रजाइयां क्यों दान कर रही थी। तो चलिए देखते हैं। जहां भयंकर ठंड में कपकपाते हुए सुमन कपास के खेत में काम कर रही है। एकदम से आज कितनी ज्यादा ठंड बढ़ गई है। हाथ भी बिल्कुल सुन्न पड़ रहे हैं। अभी तक थोड़े से कपास ही तोड़ पाई हूँ मैं। इतने में खेत का मालिक चमनलाल आकर बातें सुनाने लगता है। अरे ओ सुमन, ऐसे कछुए की तरह धीमे धीमे हाथ चलाएगी तो कैसे काम चलेगा? जरा फुर्ती से कर, क्योंकि इसके बाद तुझे रुइयां भी निकालनी है। जी मालिक, मैं कर रही हूँ। सुमन के साथ खेत के अंदर और भी कई सारी गरीब मजदूर औरतें अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर काम कर रही थी। देखते देखते शाम ढल जाती है, सबको पगार मिलती है। ये ले सुमन, तेरी पगार पूरे 70 रुपए। ये क्या मालिक, सबसे ज्यादा कपास मैंने तोड़े हैं, फिर भी आप मुझको बस ये 70 रुपए पकड़ा रहे हैं। अच्छा, तो अब तू मुझसे बगावत करेगी? मैं कोई बगावत नहीं कर रही मालिक, लेकिन मजदूर को उसकी पूरी मजदूरी तो मिलनी चाहिए ना। हम गरीब सारा दिन इस खेत पर मेहनत करते हैं, कपास तोड़ते हैं, रुई निकालते हैं, और आप कितनी महंगी रेट की रजाई बेचते हैं। अब आपको हमारी पगार बढ़ाकर देना चाहिए। देख, तुझे मेरे खेत पर काम करना है तो कर, वरना निकल। मेरे बाकी मजदूरों को मत भड़का, समझी? निराश दिल से सुमन ठंड में घर लौट आती है। पूरा रोड बर्फ से ढका हुआ है। उसके मन में बहुत सी चिंताएं हैं। हे भगवान, ठंड के मारे मेरे तो रोए सिहर रहे हैं। इतने थोड़े से पैसे में कैसे घर का गुजारा होगा? महेश जी की दवाइयों का खर्चा, बच्चियों का पेट भी भरवाना है। उन पैसे से सुमन बनिए के यहाँ से थोड़ा आटा दाल खरीद कर घर आती है, जहाँ एक पुराने टूटे फूटे मकान के बाहर एक रजाई बेचने वाला खड़ा था और किरण, चंदा, बबीता भी वहीं थी। अरे और कितनी देर लगेगी? कहाँ है तुम लड़कियों की माँ? बस हमारी माँ आ रही होगी अंकल, 2 मिनट रुक जाओ। लीजिए, माँ आ गई। माँ देखो, हमने रजाई वाले अंकल को रोक कर रखा है। तुमने बोला था ना रजाई खरीदोगी। देखो कितनी मखमली और अच्छी रजाई है, खरीद लो। एक तरफ तीनों गरीब बेटियों की आंखों में उम्मीद लगी थी, सुमन के चेहरे पर लाचारी का भाव था। तो बोलो बहन जी, कौन सी रजाई दिखा दूं? मेरे पास एक से बढ़कर एक बढ़िया क्वालिटी की रजाई है, रेशम और मखमल वाली भी। ये वाली रजाई कितने में दी है? ये लग जाएगी 8,000 की। आपके लिए सस्ती लगा दूंगा। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, आप रहने दीजिए, नहीं चाहिए। रजाई वाला वहीं खड़े होकर चिड़चिड़ करने लगता है। अरे जब रजाई खरीदनी ही नहीं थी तो मेरा टाइम क्यों खराब किया? इसलिए कहते हैं जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। रजाई वाला जलील करके चला जाता है। 12 साल की बबीता रोते हुए अंदर आती है, जहां जमीन पर बोरी का बिस्तर लगा हुआ था, जिस पर कमजोर शरीर में महेश लकवे की बीमारी में पड़ा था।
बबीता ऐसे नहीं रोते, तुम्हें पता है ना माँ कितनी मुश्किल से हम लोगों को अकेले पाल रही हैं। पिताजी कमाने नहीं जा सकते क्योंकि वो बीमार हैं। हम गरीब हैं, इतनी महंगी रजाई माँ कहाँ से लाएगी? भगवान ने हमें इतना गरीब क्यों बनाया है किरण दीदी? सब ठंड का मौसम कितने मजे से बिता रहे हैं, हम रूखी सूखी खा रहे, हमारे पास ओढ़ने को एक अच्छी रजाई भी नहीं है। ये बोरी बहुत चुभती है, इसमें नींद नहीं आती है। घर के गरीबी भरे हालातों के चलते सुमन रात भर बिछौने में पड़ी रो रही होती है। उसकी आंखों से बहते आंसू तकियों को भिगो रहे थे। भगवान इतनी गरीबी के दिन किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। दिन रात एक करने के बावजूद भी मैं अपनी बच्चियों को जरा सा भी सुख नहीं दे पा रही हूँ। लानत है मेरे माँ होने पर। कल मैं मालिक से एडवांस मांग कर रजाई ले आऊंगी। अगले दिन सुमन कांपते हुए काम पर आकर पैसे मांगती है, लेकिन कंजूस सेठ मना कर देता है। वह ठंड में ठिठुरते हुए रुई धुन रही थी। मेरे संग मेरी मासूम बच्ची को भी इस ठंड के मौसम का सितम सहना पड़ रहा है। तो बड़ा निर्दयी है ऊपर वाले, अपने घर में बैठकर मेरी फूटी किस्मत का तमाशा देख रहा है। सारे गम, दर्द, गरीबी मेरी झोली में डाल दिया है। मगर कहते हैं ना, ईश्वर हमें उतना ही दुख देता है जितना हम सह सके। रुई धुनते हुए सुमन का ध्यान एक साइड रखी खराब रुई पर जाता है। यह ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? मैं इन रुई से अपने घर के लिए रजाई बना सकती हूँ। आखिरकार सेठ तो इसे फेंक देता है। सुमन उन कपास की रुई को बोरी में भरकर घर लाती है और उससे बहुत ही सुंदर रजाई बना लेती है। उस रात उसका परिवार रजाई ओढ़कर मीठी नींद सोता है। अगले दिन तीसरी बेटी चंदा बोलती है, माँ, इस रजाई की गर्माहट में रात को बहुत अच्छी नींद आई, बिल्कुल ठंड नहीं लगी। अगर हम माँ बेटी ऐसी रजाई बनाकर बाजार में बेचे तो ठंड में खूब बिकेगी। सुझाव तो बड़ा अच्छा है। आखिरकार मालिक रोज खराब रुई फेंक देते हैं, उससे मैं रोजाना के 2-4 रजाई तो आराम से तैयार कर लूंगी। आखिरकार उतने थोड़े पैसे में कुछ नहीं हो पाता है। सुमन को उसकी बेटियों ने आगे का रास्ता दिखा दिया। वह खराब रुई बोरी में डालकर घर ले आती है और अब गरीब माँ बेटी रात भर जाग कर रजाई बनाती हैं। महेश मायूसी से कहता है, सुमन देखो, आधी रात हो गई है। तुम लोग ठंड के मौसम में और कितनी देर तक काम करोगी? सो जाओ। तभी छोटी सी बबीता बोलती है, पिताजी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। आप सो जाइए, हम माँ के साथ रजाई बनाएंगी। अगले दिन चारों रजाई को बाजार में बेचने आती हैं। बबीता चंदा चिल्लाकर आवाज लगाती हैं, आइए आइए, हाथों की बनी हल्की कपास की कसी हुई मुलायम मखमली रजाई ले जाइए। आइए आइए। माँ, इस बाजार में तो रजाइयों की कितनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं। इस तरह हम गरीब माँ बेटी को रजाई कोई नहीं खरीदेगा। अगर हम थोड़े सस्ते रेट में रजाई बेचे तो बिक जाएगी। ये सोचकर अब 500 दाम में वह रजाई बेचना शुरू करती हैं, जिससे खरीदने वाले की भीड़ लग जाती है। अरे ओ बहन, कितने में दोगी ये रजाई? 500 रुपए एक दाम लगेगा बहन जी। हम गरीब माँ बेटियों से सस्ती रजाई आपको पूरा बाजार छान मारने पर भी कहीं नहीं मिलेगी। वजन की, हल्की और बहुत गर्म करने वाली रजाई है। हाँ, बनावट तो बहुत अच्छी है। 2 रजाई दे दो। ये एक डबल बेड वाली रजाई मुझको भी देना। जी बस देती हूँ। इस तरह उनकी सारी रजाइयाँ धड़ाधड़ बिक जाती हैं। पता है माँ, पहले ही दिन रजाई बेचकर हमें पूरे 1000 रुपए का मुनाफा हुआ है। रजाई बेचने के काम में बड़ी कमाई है। अब गरीब माँ बेटी ठंड के मौसम में रजाई बनाकर बेचने को अपनी रोजी रोटी बना लेती हैं। मगर सुमन को आगे बढ़ता देखकर सेठ चमन लाल उसे काम से निकाल देता है। कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं तुझको। मेरी फैक्ट्री से रुई चुरा कर ले जा रही थी और नोट छाप रही थी। चल दफा हो यहाँ से। सुमन दुखद मन से घर चली आती है। ऐसे में उसकी गरीब बेटियां हिम्मत देती हैं। कोई बात नहीं माँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारे पास इतनी पूंजी जमा हो गई है कि हम खुद रुई खरीद कर रजाई बनाकर बेच सकें। इसी तरह ठंड के मौसम में तीनों चारों रुई धुनकर रजाई बनाकर बाजार में बेचती हैं, मगर पुलिस वाला उन्हें डंडा मारकर भगा देता है। चलो चलो, पतली गली पकड़ लो, तुम यहाँ रजाई नहीं बेच सकती हो। मगर क्यों दरोगा बाबू, हम तो रोड पर बैठकर रजाई बेच रहे हैं। तू बड़ी शानी आ रही है। हाँ, ये जो दुकान वाले 50-50 हजार रुपए किराया भर रहे हैं, ये क्या पागल बैठे हैं? बहुत मजे उड़ा लिया, अब निकलो यहाँ से। एक के बाद एक परेशानी आती ही जा रही है। ऐसे हम अपनी रजाइयाँ कैसे बेच पाएंगे? दीदी, हम गली गली और फेरी करके भी तो अपनी रजाई बेच सकते हैं।
अब भयंकर ठंड और बर्फबारी में गरीब माँ बेटी घर घर जाकर रजाई बेचती हैं। लोग उनकी सस्ती रजाई बिना मोल भाव के खरीद लेते हैं। धीरे धीरे संघर्ष से सफलता हासिल कर लेती हैं और उनके हालात बदल जाते हैं। एक दिन जब रजाई बेचकर वो लौट रही थी तो फुटपाथ पर एक बूढ़ा हाथ ठंड में ठिठुरता हुआ दोनों हाथ फैलाकर भीख मांग रहा था। अरे अरे भगवान के नाम से कुछ दे दो, तरस खाओ गरीब पर, अरे कंबल खरीदना है। उस बूढ़े की ठंड में दुर्दशा देखकर गरीब माँ बेटियों का दिल भर आता है और वह उसे रजाई दान कर देती हैं। ये लो काका, ये रजाई तुम रख लो, इसे ओढ़ना। हे भगवान तुम्हारा भला करे बेटी। इस तरह सुमन अब हर हफ्ते गरीबों को रजाई बांटने आने लगी। सुमन के दिल में गरीबों की मदद करके बड़ा संतोष था, क्योंकि एक वक्त उसने भी अपार दुख भरे हालात देखे थे। उसने सभी की तरफ देखकर आभार व्यक्त किया। आप सब लोग मुझे खुद से अलग मत समझिए, भगवान ने मुझे दिया है इसीलिए मैं आपको दे रही हूँ। और मैं समझती हूँ कि एक गरीब के लिए रजाई सिर्फ रजाई नहीं, सोने चांदी जितनी महंगी चीज की तरह है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब एंड लाइक।